जय हिंद मेरे भाइयों। उन सभी को जय हिंद जो भारतीय सेना में आना चाहते हैं या आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या उनको भी जय हिंद जो इस अग्निवीर अग्निपथ योजना के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं। उन सभी से सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो ये, जो भारतीय सेना में आना चाहता है या भारत माता की सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप 4 साल के लिए आ रहे हैं या 40 साल के लिए। माँ की सेवा 1 दिन की हो या 1 साल की हो, बराबर होती है। और जो लोग भी इस निर्णय को गलत मान रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनसे इतना बोलना चाहूँगा कि आप पहले इसको एक मौके के रूप में लें। पहले आप आइए, 4 साल तक रहिए, देखिए। 4 साल में भी आपको 25% आप लोगों को लिया जाएगा इसमें। और मेरे भाई, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ यूट्यूब में, न्यूज़ में, ट्रेन जलाई जा रही हैं, बस जलाई जा रही हैं, ये वो लोग जला रहे हैं जो असलियत में भारतीय सेना के ट्रेनिंग तक के काबिल नहीं है। ये वो लोग हैं कि ये ट्रेनिंग में ही भाग जाएंगे। आप नौकरी करने की तो बात छोड़िए 4 साल की, ये ट्रेनिंग में ही भाग जाएंगे। जिसके अंदर काबिलियत होती है वो डिसीजन के ख़िलाफ़ नहीं लड़ता है, किसी फ़ैसले ख़िलाफ़ नहीं लड़ता है, वो उसी फ़ैसले को सही साबित करके दिखाता है। ठीक है, मैं आप लोग से सिर्फ इतना विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, देश का माहौल मत ख़राब करिए, पहली बात। और आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि अभी 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, अभी अचानक से इतनी सारी वैकेंसियाँ आ गई। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो भी अग्निवीर या अग्निपथ 4 साल की ट्रेनिंग लेकर देश की सेवा करके जो भी अपने घर को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर आप लोग को फिर भी अगर नहीं पसंद है, या आप लोग को एक गलत लगता है, तो भी इसका अगर विरोध भी करना है, तो विरोध क्या आप ऐसे करेंगे, सरकारी संपत्ति को जला के, अपना खुद का नुकसान करके? ये जो भी लोग कर रहे हैं, अगर इनमें से 10 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया या उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हुई, तो उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। बनने की बात छोड़िए, उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। 4 साल क्या, फिर आप पूरे जीवन भर कहीं नौकरी नहीं कर पाएंगे, भारतीय सेना की तो छोड़िए आप। इसलिए मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पहले तैयारी कीजिए, या तैयारी जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, आप 4 साल पहले तजुर्बा तो लीजिए भारतीय सेना का। अगर आप लोग को पता नहीं हो तो मैं बताता हूँ कि आज भी लोग 30-30 साल तक तैयारी ही कर रहे हैं। ठीक है, 30-30 साल तक तैयारी ही कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको कम से कम एक सपोर्ट ये मिलेगा कि अगर आप 4 साल यहाँ नौकरी करते हैं, उसके बाद आप स्टेट में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और चांसेस ये हैं कि आपका ही सिलेक्शन वहाँ पहले होगा, बाकियों का बाद में होगा। आप इस चीज़ को क्यों नहीं ले रहे? आप उसके सिर्फ माइनस पॉइंट पे मत जाइए। आपका एक कदम देश को कहाँ लेके जाएगा, आप ये सोच नहीं सकते हैं। आज 2 दिन से मैं देख रहा हूँ न्यूज़ में, यूट्यूब में, सिर्फ यही चल रहा है। जैसे कि आप, मैंने एक टाइटल लगा रखा है, देश को जलाकर देश की सेवा। क्या ये पॉसिबल है? जो लोग सिर्फ अपनी नौकरी के लिए देश की संपत्ति को नुकसान
पहुंचा रहे हैं, कल क्या प्रूफ है कि अगर वो भारतीय सेना में भर्ती हो भी जाते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए वो सोचिए क्या कर सकते हैं। जो अपने फ़ायदे के लिए देश की संपत्ति को जला रहे हैं वो क्या देश की सेवा करेंगे। देश सेवा तो यही है ना। देश सेवा में कोई डिमांड नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं, आर्मी कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। यहाँ आते हैं लोग देश सेवा करने के लिए। और आप लोग को अगर नहीं है पसंद तो आप लोग इसका विरोध और भी तरीक़ों से किया जा सकता है, हड़ताल करके, हाई कोर्ट में केस करके, याचिका दायर करके। बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या सरकार अपना फैसला बदल देगी और उखड़ जाएगी और आप लोग का ही नुकसान होगा। आप लोग को जो लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ना कि आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। पब्लिसिटी, पॉलिटिक्स, इसलिए आप लोग किसी के भी बहकावे में ना आएँ। जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी गवर्नमेंट करती है या स्कीम लाती है वो सभी के फ़ायदे के लिए लेके आती है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भारतीय सेना में आना जितना कठिन है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग कठिन है। और ट्रेनिंग से कहीं कई गुना ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद का समय कठिन है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 4 साल बहुत कम है, तो पहले आप एक बार सेना में आएँ तो फिर आपको पता चलेगा कि 4 साल बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से कोई गलत फ़ैसला नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि गलत है तो आप लोग, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीक़ों से आप लड़िए, ना कि ट्रेन और बस चलाकर। उससे सिर्फ़ आप अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सभी भाइयों से यही निवेदन है कि ऐसा कुछ भी ना करें। लड़ाई लड़ना है बेशक लड़िए, लेकिन तरीके अलग होने चाहिए। मार धाड़, दंगा फसाद, ट्रेन जलाना, बस चलाना, ये सब ठीक नहीं है। और आप हमारे देश के युवा हो, आगे आपको ही देश चलाना। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, इन फ्यूचर क्या होगा। और मैं ये भी बोलता हूँ, जिसके अंदर क्षमता होती है वो रोता नहीं है कि नौकरी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई, 4 साल क्यों है, 40 साल क्यों नहीं है, 30,000 क्यों है, 30 लाख क्यों नहीं है। उसको जो चाहिए होता वो हासिल कर ही लेता अपनी मेहनत से, ना कि किसी से भीख मांग के, ठीक है। मैं मानता हूँ कि देश में अभी बेरोजगारी है, 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। गरीब आदमी, किसान का बेटा जाए तो जाए कहाँ, मान लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसा करें। ओके दोस्तों, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अगर आप लोग को मेरी बात कहीं से भी गलत लगी हो तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन अगर आप लोग को अच्छी लगी हो, मैं भी सपोर्ट करता हूँ आप लोग का। बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए, वैकेंसी आनी चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी ट्रेन और बस चलाने लग जाऊँ। लड़ाई अच्छे तरीके से भी लड़ी जा सकती है और लोगों ने लड़ा है और लोगों ने जीता है। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो।
और आप उस एज में हैं अभी जहाँ से आप लोगों को मिसगाइड किया जा सकता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग मिसगाइड मत होइए। 18 से 22 साल की उम्र में का जो जवान होता है उतना समझदार नहीं होता है। उसको मिसगाइड बहुत जल्दी किया जा सकता है और इसी चीज़ का फ़ायदा बड़े बड़े लोग उठाते हैं, पॉलिटिशियन उठाते हैं और भी अपने फ़ायदे के लिए या चंद वोटों के लिए। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, विनती है कि आप लोग किसी के भी बहकावे में ना आएँ और आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, पहले आप प्रयास करें, पहले आप भर्ती तो हों 4 साल के लिए ही सही। हो सकता है लड़ाई लड़ते रहिए साथ में, हो सकता है कि सरकार फैसला अपना बदल दे, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो सरकार को जहाँ भी बदलना होगा वहाँ भी नहीं बदलेगी। इसलिए आप लोग शांति ढंग से इस योजना के अगर आप खिलाफ़ हैं तो शांति ढंग से इसके लड़ाई लड़िए, ना कि दंगे फसाद करके। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ख़राब लगी हो तो डिसलाइक करिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। बाकी आप लोग को जो सही लगे वो करें। बस यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी गलत काम मत करिएगा, ताकि आप लोग का फ्यूचर स्टार्ट होने से पहले ही ताकि ख़त्म ना हो जाए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।